प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपकी होस्ट आरज़ू बाबर, और मुझे मेरा ईमान है कि जो मेरे बहन भाई हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर बरकत हासिल करेंगे। और आज हमारे साथ पास्टर नाज़िया हम सब के लिए गवाही लेके आई, और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हम सुन के ज़रूर बरकत हासिल करेंगे। जी पास्टर नाज़िया। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा के बेहद जलाली सुंदर पाक नाम में आप सबकी सलामती हूँ मेरे अजीज़ों। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के खूबसूरत कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो मेरे अजीज़ों, गवाही देने का मतलब है कि आपका ईमान बढ़े, आप यीशु मसीह पर ईमान रखें, तो वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। मेरे अजीज़ों, गवाही का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान की या किसी खादम की बढ़ाई हो, बल्कि ये खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, ताकि खुदा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के नाम को जाना जाए। तो मेरे अजीज़ों, मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करने को हूँ। ये गवाही टोबाटेक सिंह में है, और यहाँ की एक फैमिली थी जिनके अंदर अबलीस इतना काम करता था कि 40 दिन के बाद एक फैमिली के एक मेंबर की डेथ हो जाती थी, और वो लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, और उनके जो फैमिली मेंबर थे वो तकरीबन 10-12 लोग की डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। और वहाँ पर खुदा ने अनोखा काम किया। खुदा ने हमें उनके बारे में बताया, और हम उनके घर गए। और मेरे अजीज़ों, जैसे खुदा ने हमें दिखाया था कि उनके घर की सारी सिचुएशन बताई थी। और मैं एक बात आपको बता दूं, और मैं आरज़ू के साथ भी मैंने डिस्कस करनी है, कि उन लोगों ने हमें नहीं तलाश किया था, बल्कि हम उनके पास गए, क्योंकि उनको हमारा कुछ भी पता नहीं था। और खुदा हमें उनके घर लेकर गया, और खुदा ने वहाँ पर बड़ा अनोखा काम किया। और वो 2 बुज़ुर्ग थे, यानी कि एक औरत और एक मर्द, और हमने उनसे डिस्कस की, और उन्होंने हमसे छुपाया, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता होना था, और वो नहीं चाहते थे कि लोग, हाँ जी, वो डरते थे। वो चाहते थे कि लोगों को ना पता चले कि हम बदरू गिरफ्ता हैं और हमारे घर मौत का राज है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम लोगों को अगर किसी तरीके से पता चल जाएगा तो हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं कि खुदा यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, ताकि आप अबलीस की कैद से रिहा हों। और मेरे अजीज़ों, जब हम उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, और जब हम उनके घर गए, मेरी वालदा और मैं, और हमने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई मसला, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन खुदा जलाली है, और खुदा ने जब हमने दुआ की तो उनके दिलों को नरम किया। उन्होंने कहा, हाँ जी ऐसा ही है, हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमारी बेटी का रिश्ता हुआ है, और हम इस बात से डरते हैं कि अगर लड़के वालों को पता चल गया तो वो हमें छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे मेरे अजीज़ों? क्योंकि जो अबलीस था वो शादीशुदा ज़िंदगी पर अटैक करता था, या तो वो लड़के को मार देता था या लड़की को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदावंद बेहद पवित्र है, जलाली है, और जब वो खड़ा हो जाता है तो उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। तो मेरे अजीज़ों, हमने दुआ की, खुदा ने हमें जैसे बताया, 1 माह तक हम उनके लिए रोज़ा और दुआ में ठहरे, और खुदा ने हमसे कहा कि आपने इनको बैप्टाइज़ करना है। फिर हमने उनको कहा कि खुदा चाहता है कि आप उसको ईमान रखें उस पर, और उसे कबूल कर लें। उन्होंने कहा, हम ईमान रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने आपको बताया है, और हम आज़ाद होना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, फिर हमने उनको खुदा के खादम के वसीले से, जो सलाका के अंदर थे, उनके वसीले से हमने उनको बपतिस्मा दिलवाया, और वो आज़ाद हो गए यीशु के नाम में। और खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी बता दूं, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद जो थे वो सांप की पूजा करते थे। आपने अक्सर आरज़ू आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर और स्टार प्लस के ड्रामे, जो अक्सर पहले लोग देखा करते थे, अब का मुझे नहीं पता, तो वहाँ पर वो पूजा करते थे सांप की, ऐसा ही है। और वो सांप की पूजा करते थे, और ये लोग ऐसे ही थे, ये मानने वाले थे उसको, और वो बहुत बड़ा अजदहा था, और वो ही उन पर अटैक करता था। इनके जो बड़े थे वो उनकी पूजा करने वाले थे। जब हिस्ट्री खुल के सामने आई और हमने उनको बताया कि आपके जो बड़े हैं
वो इनकी पूजा करते थे और उन्होंने कहा कि हम तौबा करते हैं, हम तो नहीं मानते। वाकया ही वो नहीं मानते थे, लेकिन उनके बड़ों की वो लानतें थी वो जो खुदा को नहीं ना मानते जी होंगे। बिल्कुल, वो खुदाम यीशु मसीह से नावाकिफ़ लोग थे। और जब उन्होंने इकरार किया और खुदावन ने उनको रिहाई दी और खुदावन ने वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और ख़ूबसूरत कलाम में लिखा है, मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 32वीं आयत, और लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। क्या लिखा है? सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मेरे अजीज़ों, जब हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का कलाम है। जब आप उसकी ज़ात को, जब आप उसके मिजाज को, जब आप उसकी मोहब्बत को, जब आप उसकी कुदरत को जान जाते हैं तो फिर आज़ाद हो जाते हैं। खुदावंद आपको इस गवाही के वसीले से बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने इसको सुना और आपने इसको अपनी ज़िंदगी में लिया, इस कलाम को। मेरे अजीज़ों, जैसा कि खूबसूरत कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग सच्चाई से वाकिफ़ ना थे, इसलिए वो ज़िंदगियाँ तारीकी की क्या हो गई? गिरफ्त में आ गई। जो मर गए वो तारीकी के अंदर चले गए, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया वो रोशनी के नूर के वारिस हो गए। हालेलुया। और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, इस गवाही के वसीले से बरकत दे। और मैं चाहती हूँ कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। और खुदावंद यीशु मसीह जिसके नाम की आपने गवाही सुनी, मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े काम करता है। आज भी वो लंगड़ों को चलाता है, आज भी अंधे देखते हैं, आज भी उसके नाम से मुर्दे ज़िंदा होते हैं। और ये लोग, मैंने जो आपके साथ गवाही शेयर की, ये ज़िंदगियां बच गई और शुक्र है खुदावंद का। और उस लड़की की शादी भी हो गई और आज वो कराची के अंदर सेटल है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उन सबको महफूज रखा, उसका शुक्र हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जी, मुझे उम्मीद है कि आज पास्टर नाज़िर ने बहुत अच्छी गवाही शेयर की है और मुझे उम्मीद है जो मेरे बहन भाई व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो सुन के इन लोगों ने ज़रूर बरकत हासिल की होगी। और हमारे डेली वर्स को आपने, डेली वर्स चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ बेल को उनको प्रेस करिएगा और जो हमारी नई वीडियोस आने वाली हैं वो आप ज़रूर देख सकिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।